और ये सोचो कि ऐसा क्या करें कि यशोदा रानी इस घर से चली जाए। काहे से हमारा नेक्स्ट टारगेट ना बस यही है। भाई तो घर से भाग गया, गायब हो गया। अब यशोदा भी चली जाएगी तो उसके पीछे पीछे उसकी दोनों बच्चियां और उसका वो जो तुम छल्ला कृष्णा है ना, वो भी चला जाए। रही बात महुआ की तो उसको तो जो है ना वैद्य जी की दी हुई जो डोज है ना, टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तो बच्चा तो पैदा होएगा ही नहीं। तो मतलब मैदान एकदम सपाट। फिर देखना हमारा सोनू बनेगा इस घर का वारिस। भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल। ये देखो, ये हुआ आज अस्पताल में। देखो, अच्छे से देखो। नुपुर, तुमने भगवान जी से प्रे किया था ना कृष्णा वापस आ जाए, तो देख लो अब वो वापस आ गए और मम्मी के सबसे पास है। अब नुपुर, हमने तुम दोनों से कहा था ना कि तुम दोनों ऐसे बीच में बैठी रहोगी और भाभी और कृष्णा एक दूसरे के सगे हो जाएंगे। और देख लो, यही हो रहा है। और हमने तुम दोनों को ये तस्वीर क्यों दिखाई है? बताओ। इसलिए दिखाई है ताकि तुम दोनों मिलके कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी मम्मी को ये याद रहे कि तुम दोनों ही उनकी बेटियां हो। और वो जो कृष्णा है ना, उसकी माँ कोई और है जो कि मर चुकी है। अच्छा आस्था, अपनी मम्मी को ना ये मत बताना कि हमने ना तुम दोनों को यहाँ बुलाया था और कुछ भी बताया, वरना ना वो हमसे लड़ने आ जाएंगी। जी चाची। कृष्णा, किसी के गिनती में रखने ना रखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कह रही हूँ ना, ये 3 पराठे तुम तीनों के हैं, तुम्हारे, आस्था और नूपुर के। तीनों एक एक खा लेना। मम्मी मम्मी, हमें भूख लगी है। हाँ मम्मी। अरे वाह, पराठे, और वो भी आलू के। मम्मी जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, दे रही हूँ। ये लो, दोनों एक एक खा लेना। भाभी और कृष्णा एक दूसरे के सगे हो जाएंगे। और देख लो, यही हो रहा है। अरे वो कृष्णा का पराठा है। बाबूजी अब बस करिए प्लीज। आप जो भी कहेंगे मैं करने की कोशिश करूंगी। यशोदा। नहीं नहीं अम्मा, आप भी मेरा साथ मत दीजिए, वरना बाबूजी फिर से घर छोड़ के जाने की बात करेंगे। अभी मैं जिस हाल में हूँ सबसे अलग ऐसे ही ठीक हूँ। दूध, बिजली और जो भी हिसाब गिनाया है बाबूजी ने, मैं अब से वो सब भरूंगी। और मैं दुनिया की पहली औरत नहीं हूँ अम्मा जिसका पति घर से चला गया तो बहू घर वालों के लिए बोझ हो गई। सही कहते हैं, शायद अगर बेटा घर में ना हो तो बहू की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैडम जी, कल रात आपने मुझसे बोला था कि आज मैं स्कूल जाऊंगा और आप काम ढूंढने जाएंगी, लेकिन अब तो आप यहाँ बैठे रो रही हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रोते हैं और उनकी मम्मियाँ उन्हें शांत कराकर स्कूल भेजती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है।
और इतनी देर से ये भारी बर्तन उठा उठा मेरा हाथ दर्द कर रहा है, फिर भी आप नहीं बता रही हैं कि इसे कहाँ रखूं? नहीं पता है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता है दूध कहाँ रखना है? नहीं, तुम्हें बस बहाना चाहिए ताकि मैं कुछ बोलूं और सब नॉर्मल हो जाए। लेकिन हर बात इतनी आसानी से नॉर्मल नहीं होती है कृष्णा। मैं बहू हूं इस घर की और आज सबसे अलग करके किनारे कर दिया गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऊपर से इतना सारा दूध ले लिया है तुमने, इसके पैसे देने होंगे ना, कहाँ से आएंगे पैसे? हर डिसीजन ऐसे इमोशनल होके नहीं ले सकते हैं अब। और तुम्हें ये बात समझनी होगी, घर चलाना है ना तो समझदारी से चलाना होता है, जिम्मेदारी उठानी है ना तुम्हें, तो समझदारी इसी में है कि अगर पैसे कम है तो कम खर्च करो। मैडम जी, मैं समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझिए कि आप सब कुछ कर सकती हैं, जो सोचेंगे वो सब। आपके माता पिता तो बहुत पहले ही आपको छोड़कर भगवान जी के पास चले गए, लेकिन फिर भी आपने खुद को संभाला। जब अशोक गुप्ता मेरी माँ को छोड़कर चला गया, तब आपने उसको भी संभाला, अपने ससुराल वालों को भी संभाला, और सबसे बड़ी बात कि आपने तो अपनी सौतन के बेटे को भी संभाला। जो औरत इतने सारे लोगों को संभाल सकती है, वो क्या आधे लीटर दूध का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं संभाल सकती? और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि सबका ख्याल रखते रखते आप खुद ही बीमार पड़ जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी हो रहा है वो ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए ये जानते हुए कि दूध कहाँ रखा जाता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब क्या आंसू नहीं देखे जाता है मुझसे, इसलिए सोचता हूँ कि कुछ भी करके आपको चुप करा दूं। अब अगर हम ही लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे तो बाहर वाले हम ही लोगों पे थू थू करेंगे। अब ये इतना संवेदनशील मामला है, इसको हमको, तुमको, बल्कि पूरे परिवार वालों को एक साथ मिल के समझना है। बात समझ रहे हो भैया? मान लो किसी पत्थर के नीचे हमारा हाथ आ जाए तो समझदारी इसमें नहीं है कि हम अपना हाथ झट से खींच लें, अरे हाथ तो चोटिल हो जाएगा। समझदारी इसमें है कि हम धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकाल लें। बात समझ रहे हो? तो भैया हम तुम्हारे जीजा हैं, हमारे लायक जो जैसे जब जहां जरूरत हो हमको बताना, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ हैं। भैया जितनी बुद्धि है हमारे पास उतनी तो मदद कर ही सकते हैं। अरे जीजा जी बस ठीक है सब, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। अरे अरविंद भैया वो अपने यार जिज्जी वाले मामले हमको माफ कर देना। पता नहीं कौन सा भूत हमसे सवार हो गया, हम मारा पीटी भूत पर आए, और जब तुम लोग आए तुम लोगों से बदतमीजी की, बड़ी शर्मिंदगी होती। छोड़िए ना जीजा जी, छोड़िए। अभी तो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमको। अभी आपने कहा पुरानी बातों पे मिट्टी डालना चाहिए, आप ये पुरानी बातों पे मिट्टी डालें। एक बात समझाओ मुझे, स्कूल में बच्चों को यही सब पढ़ाती हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रही हूं। एक बार पहले भी समझा चुकी हो तुम्हें, बच्चों के साथ ऐसी हरकतें मत करो तुम। आस्था नुपुर बच्चे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे कि तुम कृष्णा के खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या कर रही हो। क्या मतलब? हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हम। अच्छा, तुम अच्छे से समझ रही हो महुआ। मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाहती हूँ कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, कृष्णा, आस्था और नुपुर, इन तीनों में से किसी को भी
मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगी। अब तो ठीक है, हमने कुछ बोला है क्या? और कृष्णा का हमसे क्या लेना देना? भाड़ में जाए वो, मरे जाकर हमें कोई परवाह नहीं है। मरने की बात आज की है, दोबारा मत करना। अब तो करेंगे। कृष्णा मरे जाकर चुप हो जाओ। नहीं चुप होंगे, बोलेंगे हम कृष्णा मरे जा। हम माँ बेटी हैं, एक दूसरे की बात माने ना माने, लेकिन एक हेल्थी डिस्कशन तो कर सकते हैं ना। बेटा डिस्कशन से ही भाग जाएंगे तो किसी डिसीजन तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ? और तुम एक बात समझ लो आस्था, अपनों से अपनों को नाराज होने का, रूठने का हक जरूर है, लेकिन अपनों को छोड़कर भागने का हक नहीं है। किसी को नहीं। चलो तुम जरूर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस भी करने हैं, उसके बाद देखती हूँ तुम्हारे लिए क्या नाश्ता बना पाऊंगी। मतलब अभी जल्दी जल्दी में तुम लोगों का फेवरेट क्या बना पाऊंगी देखना पड़ेगा ना। कृष्णा, हमारे इस घर की परंपरा है, जब भी कोई किसी नई शुरुआत के लिए निकलता है ना, तो आशीर्वाद के रूप में भगवान के चरणों की ये भभूत उसके माथे पर लगाई जाती है। एहसासों में हरदम ये होता है जादू, पहचान लेते हैं हम अपनों की खुशबू। हरगिज ये दिल नहीं दर्द बिल्कुल सहे, अपना खून जब भी दूजे तन से बहे, जाए ना जान संभाली, जाए ना जान संभाली, पहचान खुश रहो, है खून, खूब तरक्की करो बेटा। खून की आशीर्वाद के लिए थैंक यू, पर बड़े मालिक और बाकी सबका कहना है कि मेरी वजह से इस घर की मान मर्यादा बदनाम हो रही है, तो मैं इस घर का नाम कैसे रोशन कर सकता हूँ? मुझे तो इसका हक भी नहीं दिया है। और सच पूछिए तो मुझे ये हक चाहिए भी नहीं, बस अपनी माँ और अपनी दूसरी माँ का सपना पूरा कर सको, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा आप। अरे दामाद जी कहाँ घूम रहे हैं आप? आपको तो आराम करना चाहिए। अरे बाबूजी थोड़ा चलेंगे फिरेंगे तभी सही रहेगा। कामनी एक कप चाय हमको भी पिला दो। हाँ पिलाते हैं। ये क्या बाबूजी, आप अभी तक खुद ही यहाँ पे लेके बैठे देख रहे हैं, दिया नहीं है सौदा रानी को? अरे कामनी तुम कैसी बातें करती हो? बाबूजी इस घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्गों की अपनी मर्यादाएं होती हैं। भाई अगर उनको लगेगा सही समय देखकर कि बिल यशोदा को देना चाहिए तो दे देंगे, मान लो उनको लगा कि नहीं देना है तो नहीं देंगे। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारा क्या लेना देना इस मामले से। 75 बार तुमको समझाया है कि ऐसे चलती हुई बस में कूद के ना चढ़ा करो। अरे जब कोई चीज नहीं पता है तो काहे बैठ करके यहाँ इंटरफेयर कर रहे हो? अरे जाने तुम। ठीक है नहीं पता है हमको, लेकिन हम एक बात बता दें, बाबूजी बहुत समझदार आदमी हैं और अपने हिसाब से जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। लेकिन हम कहते हैं सब करने की जरूरत क्या है?
भगवान करे यशोदा रानी को नौकरी ना मिले। इस गिलास से बत्ती काटने का जो सुकून मिलेगा ना, हाँ 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 हाँ, हम किसी को नहीं बता सकते। बत्ती तो हम ही काटेंगे यशोदा, और तुम्हारे जीवन में अंधेरा भी हम ही लाएंगे। आपके लिए नहीं होगा, पर ये बच्चे इस उम्र में अपने आसपास के वातावरण से सबसे ज्यादा सीखते हैं, और आप उनके आसपास रहेंगे और आपके बारे में ये सब देखेंगे सुनेंगे तो बच्चों का आइडियल फैमिली स्ट्रक्चर से भरोसा ही उठ जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ऐसा ही होगा, नहीं तो आप अपने बच्चों के स्कूल में नौकरी करने के लिए क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको पता है वहाँ आपकी कहानी सब जानते हैं। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम्स हर फैमिली में होते हैं, हर इंसान के होते हैं, वैसे मेरे भी है। मेरे घर के प्रॉब्लम्स हैं, घर तक ही रहेंगे। इस बात को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? जी सर। मैडम को पहचानते हो? जी सर। बताओ इनके बारे में। वो सर, खुलकर बताओ, घबराओ मत, जो जानते हो बताओ। इनके घर के किस्से तो हर नुक्कड़ पर सुनने को मिलते हैं। ये यशोदा गुप्ता है, अशोक गुप्ता की वाइफ, जो इन्हें और इनके बच्चों को छोड़कर, बाकी तो सर अब। बस ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। सुना आपने? और आपको लगता है मैं तूल दे रहा हूँ? आपके घर की कहानी तो हमारे स्कूल का पियोन तक जानता है, और किसी के घर की बातें जब इस तरह समाज में फैल जाती हैं तो तमाशा बन जाती हैं। देखिए, आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर जब आप इस स्कूल में हमारे बच्चों के इतना करीब रहेंगी तो हमें तो सोचना पड़ेगा ना मैडम। आई अंडरस्टैंड सर, गलती आपकी नहीं है। मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया तो और किसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं? देखिए मैडम, एक औरत ही एक मर्द को बांध के रखती है। आप समझ रही हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? समझ रही हूँ सर। समझ रही हूँ कि एक मर्द दूसरे मर्द की गलती एक औरत पे थोपने की कोशिश किस तरह कर रहा है। नहीं, गलती आपकी नहीं है, आप एक मर्द है ना, जैसा चाहे सोच सकते हैं आप। काश आपने एक औरत बनकर सोचने की कोशिश की होती। देखिए, गुड डे सर। बाबूजी, फैसला आपका है, परिणाम भी आप ही बताइए। ये लीजिए, काट दीजिए पत्ती, और इस विश्वास के साथ में काटिएगा कि जब यशोदा और उनके बच्चियों के कमरे में अंधेरा होगा ना, तो उजाला करने के लिए कहीं से भी आपके बेटे अशोक को आना पड़ेगा। काट दीजिए। अरे बाबूजी, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हैं? समझ रहे हैं हम बाबूजी, आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है ना, हमें सब समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि जो अपने बेटे से गुस्सा होकर के हमारे बाबूजी यहाँ बैठे हैं, उनके अंदर अपनी बहू को प्यार करने वाले एक ससुर की आत्मा भी है, जो अंदर ही अंदर कचोट रही है, जो परमिशन नहीं दे रही है ये काम करने के लिए। लेकिन बाबूजी, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा अशोक वापस लौट करके आए, तो ये करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो बस कुछ भी बोलती रहती है।
अब बिजली तो कटेगी मालती। हमने सुबह ही चेतावनी दी थी और दिन भर का समय भी दिया था कि शाम तक हमें पैसे मिल जाएं। अब वो पैसे नहीं लेकर आई है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। आप हमारी बात तो सुनिए अशोक के बाबूजी। मैडम जी आप परेशान मत होइए, अगर तार कट सकती है तो फिर से जुड़ भी सकती है। मैं अभी जोड़ कर आता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कृष्णा, ये बात सिर्फ तार काटने और जोड़ने की है। नहीं, जानते हो ना तुम, उन्होंने जो किया हमारे साथ किया, लेकिन अब इसके बदले उनको जवाब देने के हिसाब से हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। ये क्या बात हुई मैडम जी? अब तो बात बात पर मुझसे कहती हैं कि मैं तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। तुम्हारी माँ को भी अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन अब के खुद के हक की लड़ाई की बात आई है, तब आप मुझसे कह रही हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्या बड़ी बेबी अन्नूपुर को यह हक नहीं है कि वो अपने ही घर में खुशी से रोशनी में रहे? और अगर आप ये लड़ाई नहीं लड़ेंगी, तीनों को एक बात समझाती हूँ, इस बात को लेसन की तरह हमेशा याद रखना, ओके? तो आज हमारी जिंदगी में ये जो अंधेरा हुआ है, इसे जिंदगी में अचानक आने वाली मुसीबतों की तरह समझो, प्रॉब्लम्स की तरह। ये मुसीबतें है ना, कभी भी आ जाती है अचानक से, बिना बताए। तो हर बार अपना आपा खोकर इन मुसीबतों से लड़ने नहीं चल पड़ना चाहिए, और ना ही तुरंत इनके सामने हार मान लेनी चाहिए, समझी? मुसीबत आती है तो उसका हल भी आता है, प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आता है। मैं जानती हूँ आस्था कि कृष्णा का यहाँ रहना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, उसे जीतने के लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहती हूँ। पापा है ना, पापा एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हम इंसान ना हमेशा जिंदगी से बस सब कुछ मीठा चाहते हैं, बस मीठा मीठा, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। असलियत में कई बार जिंदगी मीठे की जगह हमारी तरफ एक नींबू फेंक देती है, खट्टा, एकदम खट्टा। तो फिर ऐसे समय पे क्या करें, समझी? नहीं। क्या करें? ऐसे समय पे उस नींबू की शिकंजी बनाकर हम पी जाए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे हम। हम मां बनने वाले हैं। क्या? हाँ, अरे ये देखिए ना, ये देखिए, पता है डॉक्टर ने हमसे कहा था कि अगर कुछ भी लक्षण दिखे ना तो तुरंत टेस्ट करना। देखिए सब 3 बार किया हमने, तीनों पॉजिटिव आए हैं। अरविंद, हम मां बनने वाले हैं और हम बाप बनने वाले हैं। महुआ, तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है, तुम्हें बता नहीं सकते। हम कैसे समझे, हम तुम्हें क्या अपील कर रहे हैं हम? अरविंद, हम भी बहुत खुश हैं, हम भी इस खुशी का इंतजार कब से कर रहे थे, और देखिए हम भी। थैंक यू महुआ। सॉरी।
आओ तुम बैठो ना। नहीं नहीं, सुनो, आज हम आपसे एक बात कहेंगे। आपने हमेशा एक बेटे के रूप में घर वालों की साइड ली है, हमने वो भी बर्दाश्त किया। आपने हमारे साथ पति धर्म नहीं निभाया, बल्कि भाभी के साथ देवर का धर्म निभाया, हमने वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन अरविंद, अब आपको हमारे और हमारे बच्चे के लिए ना हम दोनों की साइड रहना पड़ेगा। महुआ, इतनी बड़ी खुशी की बात है, घर के आधे हिस्से में अंधेरा रहेगा, ये सही है क्या? अरविंद, आप सिर्फ अपने इस हिस्से में आने वाले उजाले की फिक्र करिए ना। और अगर आपने अब भाभी के कमरे की तार सही की ना, तो ये याद रखिएगा। अरे वाह मास्टरनी, तुमने तो कमाल कर दिया है। अच्छा, उसने कमाल कर दिया। भाई साले साहब को भी बधाई दो। ये लो महुआ। रुको, चार कदम पीछे जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? सुना नहीं तुमने? 4 कदम पीछे जाओ यशोदा। हमारी गर्भवती बहू से तुम 4 कदम पीछे ही रहो। बाबूजी की कि इस घर की खुशी मेरे लिए कितने मायने रखती थी, रखती है, रखती रहेगी। अगर मायने रखती तो हमारी बात का मान रखती तुम। यकीन मानिए बाबूजी, ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं आपके बेटे के लिए कर रही हूँ। एक दिन इस बात का एहसास होगा आपको। इस वक्त ना बाबूजी आपका हर दर्द बर्दाश्त कर लूंगी मैं, लेकिन वो आने वाला वक्त मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी जब मुझसे ये पूछा जाएगा कि कृष्णा की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना यशोदा, अपने पति के बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, इस घर के खून की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तो तुमने जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कृष्णा तक सीमित नहीं है बाबूजी, घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी मेरी है, महुआ की भी है। आप मुझे कोसिए, डांटिए, एक थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि महुआ, अरविंद भैया और इस परिवार की खुशियों के लिए मैं प्रार्थना ना करूं। बाबूजी प्लीज। भाभी, भाभी बात सुने। एक बात शायद आप लोग भूल रहे हैं, हमारा बच्चा हो इसलिए अगर सबसे ज्यादा मन्नतें किसी ने मांगी होंगी ना, तो वो भाभी ने मांगी। हम सब नाराज हैं उनसे, हम भी नाराज हैं, बाबूजी आप भी नाराज हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इतनी बड़ी खुशी के मौके पर हम उन्हें ऐसी बातें सुनाएं। अरविंद, वैसे घर में इतनी ज्यादा टेंशन और ये स्ट्रेस में हमारे और हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो बाबूजी जो कह रहे हैं उसे बिना बहस किए मान लीजिए ना। और वैसे भी कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। महुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरविंद,
अब से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो तुम महुआ का ख्याल रखोगे। और याद रहे, हमारी बहू को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं हूँ मैं ठीक अशोक जी। मैं कैसे संभालूं अपने आप को, क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कृष्णा को अपनाने की लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, मैं कमजोर होती जा रही हूँ अशोक जी। मेरी सहन शक्ति कम होती जा रही है। एक बार मेरी टूटी हुई हिम्मत को बढ़ाने के लिए दो फूल ही पहले की तरह ले आते और कह देते मुझसे, फूलों के साथ साथ कांटे भी देती है जिंदगी यशोदा जी। उनकी चुभन महसूस नहीं करेंगी तो जिंदगी का मजा कहाँ आएगा। आ जाइए ना प्लीज, वो दो फूलों को हौसला देने के लिए ही आ जाइए। बड़ी माँ कृष्णा, कृष्णा, इस वक्त हमारा यशोदा के पास जाना ठीक नहीं है बेटा। जिसने उसे आंसू दिए हैं, यशोदा को इस वक्त उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसी का दिलासा उसके जख्मों पर मरहम लगा सकता है। लेकिन आप जानती है ना कि हम जानते हैं, और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक दिन वो वापस आएगा, और जिस दिन वो आएगा घर में सबके चेहरों पर खुशियां होंगी। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि वो वापस आए तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। नहीं बड़ी मालकिन, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ। मेरी लड़ाई मेरी अपनी है, लेकिन उनका घर वापस लौटना आपके लिए, बड़े मालिक, मैडम जी और बड़ी बेबी नुपुर के लिए कितना जरूरी है मैं जानता हूँ। चलो चलकर देखते हैं कि आज तो नुपुर सोई या नहीं। हाँ? कहाँ थे तुम? एक बार मेरी टूटी हुई हिम्मत को बढ़ाने के लिए दो फूल ही पहले की तरह ले आते। फूलों के साथ साथ कांटे भी देती है जिंदगी मैडम जी। इनकी चुभन महसूस नहीं करेंगे तो कि हमारी भाभी फिर से माँ बनने वाली। पहले से इतने सारे बच्चे थे, अब और बच्चा आ जाएगा तो कैसे पालेंगे उसको। देखो बैद जी, दवा देते समय तुमने हमसे कहा था कि ये औरत जिंदगी में कभी माँ नहीं बन पाएगी। अरे जिंदगी तो छोड़ो, इतनी जल्दी माँ बन गई। देखो, हमने ना तुमसे माँ ना बनने की दवा मांगी थी, माँ बनने की नहीं मांगी थी। बात समझ में आ रही तुमको हमारी की नहीं समझ में आ रही है? हमारी बात सुनिए ना। अरे तुम्हारी बातें सुनने से क्या होगा? हमने इतना पैसा खर्चा किया था कि हमारी भाभी प्रेग्नेंट ना हो। तुमने इतना भरोसा दिलाया था कि प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन क्या हुआ? वो हो गई ना प्रेग्नेंट। हमारा एक एक पैसा वापस कर दो, बताई देना। हम तुम्हारी खबरी खोल देंगे। तुम यहाँ से अपना 3 तमला हटा के तुरंत चले जाओ, बताई दे रहे। हम भी ये सब उठाओ छूट के समझ। सामान फेंकने से क्या होगा? हमारी बात। सॉरी मैडम जी, लेकिन
आज पैसे नहीं देंगे तो बिजली के साथ साथ पानी भी बंद हो जाएगा। हाँ तो बंद हो जाने दो, बंद हो जाने दो पानी। एक रात प्यासे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे हम सब। 4 दिन और अंधेरे में काट लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। चाहे कुछ भी हो जाए कृष्णा, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी मैं। देख क्या रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, चलो। नहीं जाऊंगा मैडम जी, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी आज नहीं जाऊंगा। मैं पैसे कमाऊंगा। नहीं जाओगे? बैग कहाँ है? मालती, ये लो प्रसाद। हमने ईश्वर से कहा है कि हमें पोता ही दें। रख दीजिए, बाद में खा लेंगे। अभी हम नहाए नहीं है, नहाकर खा लेंगे। नहाए नहीं है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मालूम है कितना बज रहा है? नहाई नहीं है तो मतलब कुछ खाया भी नहीं होगा, और अपनी रोज की दवा वो भी नहीं खाई होगी। मालती, मरना चाहती हो क्या तुम? हम कुछ कह रहे हैं तुमसे। आप तो रात को आराम से सोए होंगे ना, चैन से, लेकिन आपकी बहू नहीं सो पाई थी, और ना ही हम सो पाए। उसे सुबह नहाकर नाश्ता करने की आदत है, लेकिन भूखे पेट चली गई वो। जिंदगी हर कदम एक नहीं। हम जानते हैं कि वो बाहर भी कुछ नहीं खाएगी, इसलिए हम भी नहीं खाएंगे। मालती, ये क्या पागलपन है? हमारी बात खत्म नहीं हुई अभी, पहले शांति से हमारी पूरी बात सुन लीजिए। और हम दवा भी नहीं खाएंगे। क्या होगा, मर जाएंगे ना? मालती, वैसे भी इस घर में आपके मचाए इस नरक में मर ही तो रहे हैं हम। ये सब आपका दिया है, और पति के हाथ का तो जहर भी मंजूर है हमें। ऐसा नहीं है मालती कि हम तुम्हारा दर्द नहीं समझ रहे हैं। हमने कहा तुम समझ नहीं पाओगे। एक माँ के लिए ये क्या फीलिंग है, अपने बेटे की पहली कमाई अपने हाथ में देखना। बस दुख इस बात का है कि इस उम्र में तुम्हें काम करना पड़ रहा है, तो इसके बाद तुम तब भी कमाओगे जब पढ़ लिख कर कमाने लायक न बन जाओ। प्रॉमिस करो, इसके बाद तुम बस पढ़ोगे। करो। नहीं मैडम जी, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि काम नहीं करूँगा, लेकिन ये प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि पढ़ाई के बीच में काम नहीं करूँगा। प्रॉमिस। मैडम जी चलिए, बड़ी दीदी और नूपुर की स्कूल का टाइम हो गया है। भगवान करे कि मुझे जल्द ही कहीं नौकरी मिल जाए। मैं कृष्णा को ये काम नहीं करने दे सकती।
परेशान करना है तो बता दीजिए, अब शिकायत करेंगे ही नहीं। कृष्णा आवाज नीची करो। किस तरह से बात कर रहे हो बाबूजी से? इसके आगे एक लफ्ज नहीं कहोगे तुम। क्यों ना कहूँ मैडम जी? तो आज कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। कहिए बड़े मालिक। कृष्णा, एक घर में अचानक से गड्ढे होने लगे। देखने पर पता चला कि चूहा घर में घुस आया है। तब तुम बताओ, पहले गड्ढे भरे जाएंगे या चूहे को बाहर निकाला जाएगा? बाबूजी प्लीज, ये आप देख क्या रहे ऐसे? बोलना, पहले क्या किया जाएगा? अरे बाबूजी, ये नौटंकी बात क्या जवाब देगा आपको? हम बताते हैं क्या करना चाहिए, हैं? भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले तो चूहे को ही निकाला जाएगा। गड्ढे बनने का क्या फायदा? चूहा तो अपने दांत से कुतर कुतर के बिल बना ही देगा ना। बस यही हम कर रहे हैं, चूहे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। के लिए घर से बाहर क्या गए? घर में कोहराम मच गया। आपको नहीं पता था कि कामिनी और महुआ ने मिलकर यशोदा की रसोई का सामान फेंका होगा? पता था। पता था तो भी चुपचाप खड़े आप तमाशा देखते रहे, और उन दोनों को डांटने की बजाय उल्टा यशोदा को आपने कह दिया कि बिजली नहीं है और पानी का इंतजाम भी बाहर से कर लो। सब जानते हुए चुप थे हम, और आगे भी चुप ही रहेंगे, क्योंकि अपने बेटे को वापस लाने के लिए जब हम खुद यशोदा के साथ जाति कर सकते हैं तो फिर घर वालों को कैसे रोके? और हाँ, महुआ को तुम कुछ नहीं कहोगी। क्यों आप घर परिवार रिश्ते नातों का तमाशा बनाने पर तुले हुए हैं? अच्छा लगता है आपको बेचारी यशोदा को इस हाल में देखना? छोटे छोटे बच्चे हैं, अंधेरे में रहे, पानी बाहर से लाएं, तरस नहीं आता आपको उन पर? जरा सोचिए, कल को बाहर जब लोगों को ये बात पता लगेगी कि इतने बड़े वकील की बीवी का उसके घर वालों ने ये हाल कर रखा है, तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? बोलिए। ये तो हमने सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ये बात तो पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि वकील साहब के घर से भागने के बाद इतने बड़े वकील की पत्नी किस हाल में रह रही है, कैसे बिजली पानी से लेकर नौकरी तक के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। ये बात तो पता चलनी चाहिए, और कल ही पता चलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी, खबर के साथ साथ ना फोटो भी छपवा दीजिए। अगर खबर पढ़ते समय भैया भाभी का चेहरा देखेंगे ना तो असर ज्यादा पड़ेगा। मत करवाइए ना ये सब। बाबूजी, भैया को पानी की चाह में हमें इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि उनकी पत्नी इस घर की बड़ी बहू, उसकी इज्जत की भी परवाह न रहे। आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं बाबूजी, मत छपवाइए ये खबर प्लीज। भैया छपवाइए खबर, कल के अखबार में छपवाइए आप खबर, क्योंकि क्या है ना, मुझे भी देखना है कि अपनी पत्नी की हालत देखकर, उसकी खबर पढ़कर आपके भैया वापस लौटकर आते भी है या नहीं, और ये डिसाइड भी हो जाएगा कि उनको लेकर अपने मन में जो भ्रम पाल रखे हैं मैंने, वो सच है या नहीं। अब छपवाइए खबर, फोटो के साथ छपवाइए। बाबूजी, खबर के साथ साथ ना फोटो भी छपवा दीजिए। अगर खबर पढ़ते समय भैया भाभी का चेहरा देखेंगे ना तो असर ज्यादा पड़ेगा।
मम्मी हम कब तक ऐसे लालटेन में होमवर्क करेंगे? हमारी लाइट कब आएगी? आएगी, जल्दी आ जाएगी। तुम देख रही हो ना, मम्मी ट्राई कर रही है। ओके, कल पक्का कल आ जाएगी लाइट। एक दिन कर लो प्लीज। आस्था, आज यही सो जाते हैं। क्यों? फैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गर्मी ही नहीं लगेगी। हाँ, और तारों को देखते देखते नींद भी अच्छी आ जाएगी। अरे कितने दिन हो गए ना तारों के नीचे लेटकर कहानी नहीं सुनी तुम लोगों ने। हाँ, मजा आएगा। तब अशोक तुम दोनों को देख के भागा है। इस बार तुम लोग अशोक से नहीं मिलोगे तो वो घर वापस आ जाएगा। क्या हुआ? काम हो गया मालती, अशोक ने यशोदा को फोन करके बुलाया है। क्या? हाँ, इसका मतलब अशोक इसी शहर में है। सच में? अब देखना, हमारा बेटा जल्दी वापस आ जाएगा। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने हमारी बुराई नहीं कर दी। मिला अशोक? अशोक मिला? नहीं मिले। तो फिर ऐसे सर पर दौड़ती कहाँ चली गई थी? है? फोन किसका आया था? उम्मीद तो लेकर गई थी अशोक जी से मिलने की। बदकिस्मती मेरी, वो नहीं मिले। तो फिर कौन मिला? रणधीर शर्मा। रणधीर शर्मा ने बुलाया था फोन करके, मुझे ऑफर दी नौकरी की उसके साथ। रणधीर शर्मा? वो तो भैया का दुश्मन है। उसने हमेशा भैया से खुन्नस निकाले। अखबार में वो सब देखकर वो जान गया होगा और जानबूझकर उसने आपको नौकरी के लिए बुलाया होगा, है ना? अरे वो सब छोड़िए, भाभी आपने नौकरी के लिए हाँ कर दी क्या? इतनी बेवकूफ नहीं है यशोदा कि उसके यहाँ नौकरी करेगी। यशोदा ने मना कर दिया होगा, है ना मोहू? बेटे का तो पता नहीं चला, लेकिन बहू का मजाक बनाकर रख दिया आपने। यही चाहते थे आप
कि कोई भी ऐरा गहरा आए उसे कुछ भी सुनाकर चला जाए। हमने ऐसा कभी नहीं चाहा मालती। लेकिन काम तो आपने ऐसा ही किया। अरे अम्मा, बाबूजी की नियत में कोई खोट थोड़ी था, हैं? अब रिजल्ट ही उल्टा निकल रहा है तो अब बेचारे बाबूजी क्या करें बताओ? इसमें इनकी कौन सी गलती है? जबरदस्ती खड़े खड़े बाबूजी के ऊपर हमारे बरस रही हैं। नहीं तो खामखा। और अम्मा, अभी तक खबर छपवाए हुए 6 घंटे भी नहीं हुए, अब थोड़ा तो सब्र करिए। क्या पता शाम तक भाई साहब की कोई खबर आ जाए। बस कामिनी महुआ, तुम दोनों ननद भाभी मिलकर जो ये नौटंकी की जुगलबंदी कर रही हो, क्या सोचती हो? क्या हमें कुछ समझ में नहीं आता? हाँ, हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो तुम। मालती, तुम महुआ के साथ ऐसे चिल्लाकर बात नहीं कर सकती। वो माँ बनने वाली, उसे स्ट्रेस मत दो। और अरविंद, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, जब तक महुआ का बच्चा नहीं हो जाता तुम उसे इस घर की नौटंकी से दूर रखो। वाह गुप्ता जी, वाह। पूरे घर को कुरुक्षेत्र बनाकर हमें कह रहे कि हम टेंशन ना दें। करिए, जिसको जो करना है वो करिए, लेकिन एक दिन आप सबको अपने किए पर शर्मिंदगी होगी, ये सोचकर कि हमने यशोदा के साथ क्या किया। वो साधु बन के ही मानेगा, नहीं तो बताओ किसी की बीवी बच्चों की खबर अखबार में छपे और आदमी फोन तक ना करे। नहीं 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 नहीं, नॉर्मल आदमी बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। अब तुम हमें देख लो, तुम्हें जरा छींक आ जाए और मान लो हम लंदन में हूं, हम तुरंत दौड़े दौड़े चले आएंगे तुम्हारे लिए, हैं? लंदन जाने लायक अपनी औकात तो बना लो पहले। तुम यार थोड़ी देर हमको खुश नहीं देख सकती हो? देखो, आज की घटना से ना हमारे मन का बहुत बड़ा शक मिट गया है, और एक बात तो तय है कि भाई हमारा साधु बन गया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो लौट के घर तो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब हम कुछ भी चाहें वो यशोदा रानी के साथ कर सकते, तो फिर करते हैं। जो चाहे वो कर सकते, मतलब जलती हुई आग में हाथ सेकना किसे अच्छा नहीं लगता बाबूजी। भाभी को अलग करके घर के रिश्तों में आग लगाई है आपने, तो सोए हुए दुश्मन तो उठकर हाथ सेकेंगे ही ना। जब जिसे जहां जैसे मौका मिलेगा वो हाथ सेकेगा, अपनी खुन्नस निकालेगा। उदाहरण है ना बाबूजी आपके सामने ये रणधीर शर्मा। तुम कहना क्या चाहते हो अरविंद? बस इतना बाबूजी कि भाभी के साथ में जो आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये मत कीजिए, बंद कर दीजिए। बाबूजी, सिर्फ भाभी की रसोई अलग नहीं हुई है, भाभी अलग हो गई है हमसे, आपकी बहू अलग हो गई है आपसे बाबूजी। पता नहीं बाबूजी आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हमारे इस खूबसूरत से घर की एक एक ईंट पर हमें दरार दिखाई पड़ रही है बाबूजी, और आप अगर इस पर लगातार चोट मारते रहे तो सब कुछ भरभरा कर गिर जाएगा बाबूजी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, मत कीजिए, बंद कर दीजिए ये सब प्लीज। हाँ जी बाबूजी। बाबूजी ये जरूर। महुआ, तुम्हारा पति आया है हमारे पास यशोदा के लिए सीरियस बात करने। लो, बात करो अपने पति देव से। लो लो लो, बात करो अपनी बीवी से। हेलो महुआ, हम बस। आपको याद है ना हमने आपसे क्या कहा था? भाभी के कमरे की तार सही की ना, तो ये याद रखिएगा कि ये बच्चा इस दुनिया में आएगा या नहीं, इसका निर्णय हमारा होगा।
याद है। तो चुपचाप कमरे में आ जाइए, सामने सामने बात करते हैं। आते हैं। फोन दो और जाओ यहां से। लो 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 लो। हम जा रहे हैं बाबूजी, लेकिन एक बात जान लीजिए, भाभी का काम के लिए दर दर भटकना आपके सम्मान पर भी चोट है। और ये बात अगर आपको समझ है तो अच्छा है, नहीं तो